नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2022 जो कि परीक्षा कंडक्ट हो चुकी है उसको लेकर के, आंसर की को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। इसके अलावा बेरोजगार अभ्यर्थियों को 290 करोड़ वापस किए जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में मनचाहा जिले में नियुक्ति का रास्ता साफ। और इसके बाद लास्ट में बात करेंगे यूपी डीएलएड 2022 में प्रवेश को लेकर के। सबसे पहले रीट भर्ती को लेकर के बात कर लेते हैं। रीट परीक्षा से जुड़ा मामला, पहली बार 2 पारियों में परीक्षा होने से शुरू हुआ विवाद। नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो 10% बेरोजगारों को हो सकता है नुकसान। प्रश्न पत्र पर भी उठाए बेरोजगारों ने सवाल, आंसर की के बाद मांगी जाएगी आपत्ति। प्रदेश के 16 लाख बेरोजगारों की आंसर की से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पर टिकी है निगाहें कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाएंगे कि नंबर बढ़ जाएंगे कि नंबर उतने रहेंगे, किसी को नहीं पता कौन सा शिफ्ट इजी कौन सा शिफ्ट हार्ड था, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। ज़्यादा कैंडिडेट्स इस वजह से रीट का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। ऑफिशियल आंसर की भी इसकी बहुत जल्द आ जानी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे रीट 2022 ओएमआर सीट स्कैन कराने का कार्य भी शुरू हो चुका है। पिछले रीट की तुलना में इस बार बोर्ड जल्द जारी कर सकता है आंसर की। 2021 की तुलना में इस बार जल्द आ सकती है आंसर की। रीट 2021 का आयोजन बोर्ड ने 26 सितंबर 2021 को किया था। आंसर की बोर्ड ने 23 अक्टूबर यानी 1 महीने के लगभग आप मान लीजिए यहाँ पर जारी किया गया था, यानी 27 दिन। इस बार बोर्ड का प्रयास है कि इससे कम समय में ही आंसर की जारी कर दी जाए। 23-24 तारीख को, माफ़ी चाहूँगा, 2 शिफ्ट नहीं बल्कि 2 दिन में एग्जाम हुआ है रीट का। और आंसर की जो है 15 अगस्त से पहले जारी किया जा सकता है। इस आंसर की का प्रदेश के 14,71,000 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आंसर की तैयार कराई जा रही है। इधर बोर्ड ने अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है। आंसर की पर आपत्ति मिलने और उनके निस्तारण के बाद बोर्ड परिणाम भी जल्द जारी कर सकता है। बोर्ड का पूरा फोकस रीट की आंसर की जारी करने पर लगा हुआ है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के सभी पेपरों की अलग अलग आंसर की जारी की जाएगी। इन सभी पेपरों की आंसर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट से तैयार कराई जा रही है। बोर्ड द्वारा आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा। शुल्क और आपत्ति अवधि समान रहने की संभावना है। लेवल 1 में कम, लेवल 2 में अधिक है अभ्यर्थी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कुल आवेदन 16,94,000, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर 1,69,000, माफ़ी चाहूँगा 16,94,364। लेवल 1 में इसमें 4,19,85 या 1,985 कैंडिडेट है। लेवल 2 में 12,92,380 कैंडिडेट है। कुल परीक्षा देने वालों में 14,71,310 कैंडिडेट है, जिसमें रीट लेवल 1 में 3,18,508 और रीट लेवल 2 में 11,52,802 कैंडिडेट शामिल है। तो कट ऑफ भी हाई ही जाएगी बाकी आगे की प्रोसेस के लिए। और ऑफिशियल आंसर की को लेकर के जैसे ही आगे की कोई भी अपडेट मिलेगी या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर के, तो समय समय पर आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक रीट से संबंधित यहाँ पर और भी अपडेट है कि रीट की वजह से 25,000 युवा नहीं बन पाएंगे शिक्षक। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सरकार ने विद्या संबल योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 50,000 सरकारी स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के 60,000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्ति की जाने वाली है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी में बीएड के साथ रीट पास होने की अनिवार्यता के बाद लेवल 2 के लिए शिक्षकों की किल्लत हो गई है। दरअसल राजस्थान में अब तक रीट परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को 3 साल का पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसे इस बार बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। बाकी आप देख लीजिएगा इसके बाद यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 के वे अभ्यर्थी जिनको सेम बेसिक में या सेम ही मतलब वेतनमान में होने की वजह से उनको एनओसी नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में जो है कोर्ट के आदेश से इनको एनओसी देने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को, विभाग को। इस वजह से इन याचियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में मनपसंद जिले में काउंसलिंग करा करके नियुक्ति का जो रास्ता है साफ हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित कार्यरत सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी
इन चयनित अध्यापकों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रदान करें। साथ ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने देने व मनचाहे जिले में नियुक्ति की अनुमति दी जाए। यह कार्रवाई 4 सप्ताह में पूरी कर ली जाए। इस आदेश का लाभ उन्हें भी मिलेगा जो कोर्ट नहीं आ सके और शासनादेश से प्रभावित हैं, मतलब याची नहीं बने हैं। इसका मतलब यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रोहित कुमार व 56 अन्य, अतुल मिश्र व 61 अन्य, राघवेंद्र प्रताप सिंह व 14 अन्य, दीपक वर्मा व 77 अन्य, रूबी निगम व 25 अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं यानी सैकड़ों अभ्यर्थी कुल मिलाकर केस में हो जाएंगे को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा 5(1) को मनमानापूर्ण विभेदकारी, जिसमें यह बोला गया था कि एनओसी ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा जो सेम बेसिक में ही वे भी नौकरी कर रहे हैं 68,500 वाले, तो इसको जो है मनमानापूर्ण विभेदकारी व अतार्किक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस शासनादेश में चयन में शामिल होने के लिए अनापत्ति पर रोक लगाई गई थी एनओसी पर, और कहा गया था कि इस शासनादेश से प्रभावित सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में 1981 के सेवा नियमावली के तहत शामिल होकर पसंद के जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार है। याचियों ने कहा था नियुक्ति पाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के तहत उन्हें भर्ती में शामिल होने और मेरिट पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। अनापत्ति पर रोक संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो फिलहाल में कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब देखते हैं कि आगे की जो प्रक्रिया होगी कितनी जल्द और किस प्रकार से की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सेम खबर है, सेम न्यूज़ है। अगली अपडेट यहाँ पर देख लीजिए। शिक्षक भर्ती में बेरोजगारों के 290 करोड़ वापस होंगे। ये 72,825 शिक्षकों की भर्ती का जो दोबारा विज्ञापन आया था 2012 में, तो आवेदन शुल्क के रूप में 290 करोड़ रुपए वापस करने की जो कवायद है शासन की तरफ से तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सूबे के सभी डायट प्राचार्यों और बीएसओ को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 31 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में आवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया। यही आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों को करना होगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन नहीं किया था। सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से शुल्क वापसी के लिए उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का मिलान एक्सेल डाटा से होने के बाद 16 सितंबर 2018 से 22 दिसंबर 2018 तक फीस वापसी के लिए प्राप्त वैध आवेदन पत्रों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। पहली बार नवंबर 2011 में टीईटी मेरिट पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर के फरवरी 2012 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया गया। टीईटी मेरिट के बजाय एकेडमिक मेरिट पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। तो ये तो अपडेट हो गई 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के। डीएलएड की सीटें खाली रह जाएंगी इस बार भी, और इसके पीछे का वजह है ना तो कोई नई शिक्षक भर्ती आ रही है, और इस प्रकार से बीएड और बीटीसी का मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल में उसका अंतिम निर्णय क्या होगा किसी को नहीं पता है। 19 को सुनवाई नहीं हो पाई, 26 तारीख को भी सुनवाई नहीं हो पाई बीएड बीटीसी के मामले में। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर डीएलएड की जो सीटें हैं खाली जा रही हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लगभग 1,68,000 आवेदन आए हैं, और सीटें जो है लगभग 2,42,000 के आसपास हैं। तो अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स थी इस वीडियो के माध्यम से।